नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्य शंकर त्रिपाठी और मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज में हम लोग बात करेंगे वकील का चयन कैसे करें, वकील कितने प्रकार के होते हैं और वकीलों की फीस क्या होती है। जब कभी भी हमारे पास कोई मामला होता है और हम लोग केस लड़ने जाते हैं तो सबसे बड़ा समस्या शुरू में ये होता है कि वकील किसको पकड़ा जाए और अच्छा वकील कौन है और उसका फीस कितना होगा। इन सब चीज़ों को लेकर के हम काफ़ी उधेड़-बुन में रहते हैं और हमारा काफ़ी समय इसमें चला जाता है। तो मैं आपकी मदद करूँगा आज इस काम में कि आपको अगर कोई मामला है, आपका कोई केस है, तो आप उसमें इन तीनों विषयों पर किन बातों का ध्यान रखेंगे, जो आपको केस जिताने में पूरी मदद करेगा। तो दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका ये सब्सक्राइब जो होता है यही हम लोगों का सपोर्ट होता है और हम लोगों को आगे बढ़ाता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि वकील कितने प्रकार के होते हैं। सामान्यतः किसी भी जुडिशरी में, सिविल न्यायालय में जो प्रैक्टिस करते हैं, सिविल लॉयर होते हैं, क्रिमिनल लॉयर होते हैं, एमएससीटी का केस देखते हैं, मोटर दावा दुर्घटना का केस देखते हैं तो एमएससीटी के लॉयर होते हैं, और कुटुंब न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय में जो मामला देखते हैं, मैट्रिमोनियल केस देखते हैं, वो मैट्रिमोनियल वकील होते हैं। किसी ट्रिब्यूनल में काम करते हैं, वो लोग ट्रिब्यूनल वकील होते हैं। रेवेन्यू प्रैक्टिशनर जो होते हैं, तहसील में काम करते हैं, एसडीएम के यहाँ, तहसीलदार के यहाँ, कलेक्टर के यहाँ, कमिश्नर के यहाँ, तो ये रेवेन्यू के जानकार होते हैं। इस तरीके से दोस्तों बहुत सारे वकील हाईकोर्ट में होते हैं जो हाईकोर्ट की प्रैक्टिस करते हैं, रीट का काम देखते हैं, वो लोग क्रिमिनल अपील की काम देखते हैं, सिविल अपील का काम देखते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल मामला देखते हैं, वो हाईकोर्ट में देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जो हाईकोर्ट की अपीलें होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक मामला होता है, वो सुप्रीम कोर्ट में वो देखते हैं, और जो इधर से अपीलें रिवीजन वगैरह जाती हैं उनको देखते हैं। तो बहुत सारे दोस्तों वकील जो होते हैं अपने अपने मामलों में उनका एक्सपर्टीज होता है, वो एक्सपर्ट होते हैं। कोई जो है वकील सिर्फ एमएससीटी का मामला देखता है जो मोटर दावा दुर्घटना से संबंधित होता है। कई वकील होते हैं जो सिर्फ सिविल का मामला देखते हैं। कई वकील सिर्फ क्रिमिनल में मास्टर्स होते हैं, उनको उसमें जो है एक्सपर्ट होते हैं, एक्सपर्टीज होते हैं उनका अपना। लेकिन छोटे जगहों में जो होता है, ये बड़े जगहों की बात बता रहा हूँ जहाँ पर स्पेशलाइजेशन होता है, एक्सपर्ट होते हैं, वो लोग सिर्फ एक ही प्रकार का मामला देखते हैं और उनका काम चल जाता है। छोटे जगहों में, छोटे जिलों में क्या होता है कि एक वकील सिर्फ एक सब्जेक्ट को लेकर के और एक डिपार्ट को लेकर के चलेगा तो उसका काम नहीं चल पाता है। इसलिए वो लोग करीब करीब क्रिमिनल, सिविल, एमएससीटी और फैमिली कोर्ट का मामला, ये करीब करीब 3-4 मामलों को लेकर के चलते हैं। हाई कोर्ट में जो होता है कि वहाँ पर तमाम वकील होते हैं, लेकिन कुछ सीनियर वकील होते हैं जो कि जिनको हाई कोर्ट जजेस जो है उनको अपॉइंट करते हैं, उनको डेजिग्नेट करते हैं, और उनको किसी भी वकालतनामा की ज़रूरत नहीं होता है, वो किसी भी केस में बहस कर सकते हैं। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जो होता है, बहस तो कोई भी वकील कर सकता है, लेकिन सभी वकीलों को केस फाइलिंग का राइट, अधिकार नहीं होता है। वो किसी भी सीनियर के पास 4 साल तक काम करते हैं, परीक्षा देते हैं, फिर उनको किसी भी केस को फाइल करने का राइट मिलता है, अधिकार मिलता है। तो ये तो हो गया दोस्तों वकीलों के संदर्भ में कि वकील कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ कहाँ काम करते हैं। इसके अलावा टैक्सेशियन है, टैक्स के भी वकील होते हैं, और अन्य कई प्रकार के सलाहकार होते हैं जो सिर्फ सलाह देते हैं। ये वकीलों के ऊपर है। अब आपको ये देखना है कि आपका जो मामला है वो मामला कैसा है और उसके लिए कौन सा वकील ठीक रहेगा। तो आपके मामले को, केस को जिताने के लिए जो आपको चयन करना है वकील, इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आप अटरंडम ऐसे ही जाकर के किसी भी वकील को पकड़ लेते हैं तो निश्चित ही आपका केस खराब हो जाएगा और आप केस हार जाएंगे। यद्यपि आपका केस अच्छा है, सारे सबूत आपके पक्ष में है, मामला, फैक्ट वगैरह, कानून वगैरह सब आपके पक्ष में है, लेकिन एक गलती आप वकील चयन करने में कर देते हैं तो आपको
भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, वकील का चयन करने के लिए आप थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए। आपका मान लीजिए सिविल नेचर का मामला है, तो आप ऐसे लोगों को ढूंढिए, जैसे किसी नामी वकील को आप पकड़ना चाहते हैं तो उस वकील ने जिन लोगों का केस लड़ा है उनसे संपर्क कीजिए और उसके माध्यम से आप वहां जाएं, तो ये ज़्यादा अच्छा आपके केस के लिए होगा। इसमें आपको कोई झिझक नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। यदि आप किसी दलाल के चक्कर में फंस जाते हैं या किसी के पास सीधे चले जाते हैं तो आपके केस में नुकसान हो सकता है। तो कम से कम 1, 2, 3 वकीलों से आप संपर्क कीजिए, उनके टर्म्स एवं कंडीशंस को समझिए और उनकी कार्य शैली को देखिए। यदि आप किसी परिचित के साथ जाते भी हैं तो आप उस वकील के साथ कम से कम वो देखिए कि भाई उसका चेम्बर कैसा है, किताबें हैं कि नहीं, पढ़ता है कि नहीं, क्लाइंट्स आते हैं कि नहीं उसके यहाँ चेम्बर में। कोर्ट में तो बहुत भीड़ होती है, कोर्ट में तमाम लोग आते जाते हैं, वहाँ आपको समझ में नहीं आएगा। आप उसके चेम्बर में जाइएगा, उससे आमने सामने बात करिएगा, तो आपको नज़र आएगा कि कितनी फाइलें उसके टेबल में हैं और आज की तारीख में कितने केसेस लगे हैं। ऐसा तो नहीं अलमारी में सिर्फ फाइलें सजी हुई हैं और उसके पास कोई मामला है नहीं और सिर्फ अब नाम ही रह गया है और कुछ काम है नहीं। तो आपको वो चीज़ भी देखना है कि इनके पास काम कैसा है, कितना है और काम कैसा करते हैं। अब काम कैसा करते हैं इसके लिए आपको 1-2 पेशी में उसी नेचर के मामले में जब वो कोर्ट में बहस करा रहे हैं, गवाही करा रहे हैं, तो आपको कोर्ट में बैठ कर के उनको सुनना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि ये काम कैसा कर रहे हैं। तो ये कुछ टिप्स हैं जो थोड़ा सा एक्सरसाइज करके आपको मदद कर सकता है कि आप किस वकील को पकड़ें। सबसे बड़ा सलाह यही है कि आपका जो केस है वो किस नेचर का है। तो जिस नेचर का केस है, सिविल का है, मैट्रिमोनियल है, फैमिली कोर्ट का मामला है या फिर एमएससीटी का मामला है, क्रिमिनल का मामला है, टैक्स का मामला है, तो जिस भी नेचर का मामला है उसके एक्सपर्ट वकील के पास जाएं और उसका चयन उसको जांच परख करके ही करें। और सबसे बड़ा सवाल, केस देने से पहले उससे एक सवाल जरूर पूछें कि वकील साहब आप मुझे ये केस कैसे जिताइएगा, आप बताइए। तो वो अगर आपको सही आपकी संतुष्टि लायक जवाब देता है, आपके केस को पढ़ करके अगर वो बोलता है कि हाँ इसमें ये तथ्य है और इसमें ये सबूत हैं और सबूत नहीं भी हैं तो मैं आपको बताऊंगा, उन सबूतों को आप इकट्ठा कीजिएगा, हम ये केस जीत सकते हैं या जीत जाएंगे। आपकी संतुष्टि लायक अगर जवाब देता है कि आप केस कैसे जीतेंगे तो आप उसको केस दीजिए। और अगर आपको गोल गोल घुमाता है कि जी ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, फिर देखते हैं इसमें आगे क्या होता है, कुछ कह नहीं सकते हैं, तो वहाँ पर आप वैसे वकील को आप केस मत दीजिए। आप उसे क्लियर कट बात कीजिए कि ये मेरा केस देखिए और इसमें क्या हमारे जीतने की संभावना है और आप कैसे जीतेंगे, ये चीज़ हमको बताएं। तो सामान्यतः जो टिप्स है उसमें कई बार जो मुवक्किल होता है, क्लाइंट्स होता है, वो धोखा खा जाता है। धोखा कैसे खा जाता है कि कोर्ट में तमाम प्रकार के वकील होते हैं। कुछ लोग ऐसे वकील होते हैं जो किसी भी डिपार्टमेंट में काम करके और आफ्टर सर्विस, चूँकि उन्होंने LLB किया है, अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं स्टेट बार काउंसिल में और किसी भी स्थानीय अधिवक्ता संघ में मेंबर बन के वकालत शुरू कर देते हैं। तो देखने वाले क्लाइंट को लगता है कि भाई इसके भी बाल भी पके हुए हैं और ये लंबी बड़ी वाली गाड़ी में आता भी है और काफ़ी तामझाम है इसका, काफ़ी सीनियर होगा, काफ़ी जानकार होगा। लेकिन माफ़ कीजिएगा, मैं बता दूं कि ऐसे वकीलों को कोई विशेष जानकारी होती नहीं है। वो टाइम पास करने के लिए वकील बनते हैं और वकील वकालत करने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि अपना पूरा जीवन उन्होंने जो है कहीं किसी डिपार्टमेंट में नौकरी की है। अब चूँकि उन्होंने LLB किया था इसलिए वो आ जाते हैं। तो जो तामझाम दिखता है वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे भी सक्षम लोग हैं, समर्थवान लोग हैं जिनके पास तमाम तामझाम होता है और उसके हिसाब से कोर्ट में वो आते हैं, तो कई लोग वहाँ भी धोखा खा जाते हैं। तो हमें इन बातों में धोखा नहीं खाना है, आपको नहीं खाना है। हम तो वकील हैं, आपको इन बातों को ध्यान में रखना है। आपको बिल्कुल ही प्रैक्टिकली उसको परीक्षण करना है कि किस वकील के पास कितना काम है,
कितने क्लाइंट्स उसके पास आ रहे हैं और उसके काम करने का तरीका क्या है। और इन सब बातों में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आती है वो होती है फीस की। बहुत सारे वकील जो है बड़ी फीस लेते हैं, कुछ मीडियम वकील कम फीस लेते हैं, कुछ नॉमिनल फीस लेते हैं। तो उसके लिए मैं भी बताऊंगा कि किसकी क्या फीस होती है, क्योंकि केस लड़ने में सबसे बड़ा मसला जो होता है फीस का ही होता है। वकालत की जो फीस होती है वो कहीं डिस्क्राइब्ड नहीं है कि इतनी होगी या कितनी होगी। तो सबसे पहले आदमी परेशान रहता है कि मैं केस लड़ना तो है मुझे, और इसकी फीस कितनी होगी, कौन वकील मेरा कम में कर देगा, या इसका कोई क्राइटेरिया क्या है, इसके लिए वो बहुत परेशान होता है। दूसरी बात, अगर मामला सिविल नेचर का है तो उसमें फीस के साथ जो है कोर्ट फीस, स्टाम्प ड्यूटी भी लगती है। मान लीजिए 10 लाख का कोई मामला है और 10% उसमें स्टाम्प ड्यूटी लगना है, तो 1 लाख रुपया तो स्टाम्प ड्यूटी ही लग जाता है। तो फीस तो कम हो सकती है, लेकिन जो कोर्ट का स्टाम्प ड्यूटी है, फीस कोर्ट फीस है, उसके लिए कोर्ट फीस एक्ट बने हुए हैं। हर स्टेट के अलग अलग रहते हैं। कहीं पर आपको शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट के लिए कुछ कम भी एग्जम्पशन भी रहता है। तो अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग होता है। लेकिन सिविल मामलों में बहुत सारे मामलों में यदि आप घोषणात्मक स्वरूप का वाद लाते हैं तो कम लगता है, और बहुत सारे मामला जो है पैसों का लेन देन का मामला, वसूली का मामला हो, या किसी कैंसिलेशन, डीड कैंसिलेशन का मामला हो, तो उन सब चीज़ों में उसके जो उसका मूल्य होता है, वैल्यूएशन होता है, उसके हिसाब से कोर्ट फीस लगता है। तो ये कोर्ट फीस एक अलग विषय है, उसके लिए हम लोग अलग से एक चर्चा कर लेंगे, एक वीडियो बना लेंगे। बात यहाँ हो रही है वकीलों की फीस की। तो वकीलों की जो फीस होती है, सामान्यतः जो 1 से 5 साल तक के बीच के लॉयर हैं, बिल्कुल यंग हैं, इन लोग को आगे बढ़ना होता है और ये मेहनत भी करते रहते हैं, तो इनकी फीस थोड़ी कम होती है। और 5 से लेकर के 15 साल तक के जो वकील होते हैं बहुत एनर्जेटिक होते हैं, और उनके पास काफ़ी काम आ चुका होता है, काम कर चुके होते हैं, और उनको आगे बढ़ने की भी बहुत जिज्ञासा होती है, ललक होती है, और पूरी मेहनत के साथ वो काम करते हैं। देखने में जरूर लगता है कि 5 से 15 के बीच है, इसके पास कितना 20 साल का अनुभव है, इसके पास कितना तजुर्बा होगा, क्या होगा। लेकिन मेरा जो कहना है कि 5 से लेकर के 20 साल तक के जो प्रैक्टिशनर हैं, जो वकालत करते हैं, उनके पास काम करने का ऊर्जा और शक्ति काफ़ी होता है, और आपका काम वो पूरी ईमानदारी से करेगा। अब 20 से जो ऊपर के वकील होते हैं, नो डाउट, निसंदेह उनके पास काफ़ी तजुर्बा होता है, लेकिन उनकी फीस भी थोड़ी बड़ी होती है, और वो काम भी अच्छा करते हैं। जो 5 से 20 साल के जो वकील होते हैं, वो 20 से ऊपर वालों से ही उन्होंने सीख करके वो तजुर्बा हासिल किया है, जो ऑलरेडी उनके पास तजुर्बा रहता है सीनियर लोग के पास। उनकी फीस ज़्यादा होती है। और इसमें एक ही चीज़ होता है कि जब आप वकील का जब चयन करेंगे तो उन वकील साहब से क्लियर कट बात करना होगा कि हमारे वकील का जो है गवाही, जीरा, बहस, ड्राफ्टिंग, ये जो है आप खुद करेंगे और एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे उनसे। बहुत बार देखने को ये मिलता है कि सीनियर्स जो है अपना टेबल में, चेंबर में बैठे रहते हैं, और बहुत ज़रूरी होने पर ही जो है कोर्ट में अपनी उपस्थिति देते हैं। बाकी उनके जूनियर्स जो है वहाँ पर जा करके अपना वकालत करते हैं और उनके तरफ से पैरवी करते हैं। तो ऐसे में आपके केस का नुकसान हो सकता है। जो तजुर्बा उन सीनियर वकील के पास है और जिसके लिए आपने एक मोटी फीस दी है, वो आपका बेकार हो जाएगा। तो ये तो वकीलों के चयन के बारे में मैंने आपको बताया कि वकीलों का चयन कैसे और किन आधार पर करेंगे और उनकी फीस क्या होगी। तो फीस जो है दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि कोई डिस्क्राइब नहीं है। कई वकील जो है स्टेज बाय स्टेज फीस लेते हैं। कोई सिविल मामला है, अगर वो ड्राफ्टिंग किया, फाइलिंग करने का 25,000 रुपये ले लेगा। उसके बाद आपको बोलेगा कि एविडेंस के लिए जो है इसका अलग फीस लगेगा, आर्गूमेंट के समय अलग फीस लगेगा, बीच बीच में मिसलेनियस जो एप्लीकेशंस आते रहते हैं उनका जो है फीस अलग लगेगा, उनका रिप्लाई देने का फीस अलग लगेगा। अगर
प्रतिवादी जो डिफेंडेंट की तरफ से आता है तो एक लेंदी प्रोसीडिंग रहता है। क्रिमिनल का तो क्रिमिनल केस है, उसमें कोई ज़्यादा वो रहता नहीं है, उसका आप एक साथ भी तय कर सकते हैं कि भाई ये केस मेरा मर्डर का केस है, रेप का केस है, डकैती का, रॉबरी का या चोरी का है या लूट का केस है या मारपीट पिटाई का है या झगड़े का है या फिर किसी भी प्रकार का विवाद का केस है, तो उसमें आप तय कर सकते हैं। लेकिन और कई वकील जो होते हैं कि इकट्ठा फीस ले लेते हैं और टोटल अमाउंट शुरू से आखिरी तक का जोड़ के आपको बता देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वकील एक बार बंध जाता है। टोटल फीस आप, मेरी सलाह ये है कि टोटल जो फीस है एक साथ ना दें। यदि आपको बीच में वकील समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो है वकील बदलने की स्थिति में नहीं रहेंगे। हालांकि ये सिद्धांत की बात है कि जितना काम किया है वकील उतना पैसा रख के बाकी पैसा वकील उसको लौटा दे, लेकिन सामान्यतः ये होता नहीं है। वकील फीस लेने के बाद वकील फीस लौटाते नहीं हैं। तो इसके लिए मेरी सलाह आपको ये है कि आप स्टेप बाय स्टेप वकील से फीस तय कर लें और शुरू में ही, हालांकि विदेशों में तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, लिखित में एग्रीमेंट बनता है वकील की फीस की, तो यहाँ कोई वैसा बाध्यता नहीं है और ऐसा कोई नियम भी नहीं है, लेकिन आप लिखवा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन क्योंकि फीस को लेकर के कभी कभी कुछ वकीलों में क्लाइंट के साथ विवाद भी हो जाता है, तो उससे आपको एक क्लियरिटी रहेगी कि हाँ मुझे ड्राफ्टिंग का इतना देना है, हर पेशी में उपस्थिति का इतना देना है। तो सामान्यतः जो 1 से 5 साल तक के वकील हैं हर पेशी में 500 रुपये ले लेते हैं, 5 से 20 साल के वकील हैं 1000 से 2000 रुपये तक ले लेते हैं। ये मैं आपको जिला न्यायालय सिविल कोर्ट की बात बता रहा हूँ। और बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जो नामी गिरामी कपिल सिब्बल साहब हैं, महेश जेठमलानी साहब हैं और दवे साहब हैं, सालवे साहब हैं, इनकी फीस तो एक हियरिंग की लाखों में होती है। तो वो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि जो काम 15 से 20 साल तक का एक जुझारू वकील करता है और जो बात वो कहेगा कोर्ट में, वही बात बहुत बड़े बड़े सीनियर भी कोर्ट में कहते हैं। कोर्ट में आपकी बात प्रस्तुत करने का तरीका अपना अपना होता है। वो सीनियर वकील जो है आपके मामले को अपने हिसाब से, तजुर्बे के हिसाब से प्रस्तुत करता है और कोर्ट उस बात पे कितना कन्विंस होता है और कितना समझता है, इस पर डिपेंड करता है। लेकिन काम एक छोटा वकील भी वही काम करता है। जमानत का आवेदन जो बनेगा वही बात छोटा वकील भी लिखेगा और वही बात बड़ा वकील भी लिखेगा। अब डिपेंड करता है कि उस छोटे वकील के पास कितना अनुभव है और कितना मेहनत करके, कितना तैयारी करके वो आपके केस की पैरवी करने के लिए कोर्ट में गया है, ये इस पर निर्भर करेगा। तो 3 चीज़ें जो आपके केस को जिताने के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपने वकील का चयन कैसे करें। तो जाहिर है किसी भी एक्सपर्ट वकील के पास ही जाएं आप, और जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट के पास जाएं जिसमें उनको एक्सपर्टीज हो, जिनको उसमें काफ़ी खासा अनुभव हो। फैमिली कोर्ट का मामला हो तो उसके पास जाएं। और फीस जो है आप ज़रूर तय कर लें। फीस क्योंकि कहीं पर निर्धारित नहीं है और वो आपके और आपके वकील के ऊपर जो है डिपेंड करता है। तो दोस्तों, ये वीडियो एक विधिक साक्षरता के हिसाब से, कानून की जानकारी देने के हिसाब से मैंने आपके लिए बनाई है और ऐसे ही वीडियो मैं आपको भविष्य में बना के देता रहूँगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और जो भी आगे मैं वीडियो बनाऊंगा उसको देखना ना भूलें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।